नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे अर्थालंकार। उसमें आज हम पढ़ेंगे व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार एवं अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में हम देखें जहाँ उपमान की तुलना में उपमेय को अधिक दिखाया जाए। उपमान की तुलना में उपमेय को उपमेय को अधिक दिखाया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई बात अधिक बताई जाए, भले वो बात अच्छी हो या बुरी हो, अर्थात जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन सविशेष। अब इसमें देखिए मुख को किसके समान बताया गया? चंद्रमा के समान बताया गया है। मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, पर चंद्रमा से मुख में एक विशेषता अधिक बताएगी, और वो विशेषता क्या अधिक है कि मधुर वचन सविशेष। मुख से मधुर वचन भी निकलते हैं पर चंद्रमा से ये नहीं निकलते, तो चंद्रमा की अपेक्षा यह अधिकता किसमें बता दी गई है? मुख में बता दी गई है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। देखिए मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, और यहाँ पर मुख में एक विशेषता अधिक बताइए, कौन सी? मधुर वचन सविशेष, अर्थात मुख से मधुर वचन भी निकलते हैं। ये विशेषता अधिक बताकर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार हो गया। जैसे आगे देखिए, साधु ऊंचे शैलसम किंतु प्रकृति सुकुमार। अब साधुओं को क्या बताया गया है? पर्वतों के समान बताया गया। ऊंचे पर्वतों के समान साधुओं को बताया गया, पर साधुओं को ऊंचे पर्वतों के समान बताया गया, और क्या बताया गया? साधु की प्रवृत्ति कोमल होती है और पर्वत की मतलब पत्थर की कठोर प्रवृत्ति बताइए। तो यहाँ पर साधुओं में ये विशेषता अधिक बता दी गई है, तो उपमान की अपेक्षा उपमेय में ये विशेषता अधिक बताए जाने के कारण यहाँ पर भी क्या अलंकार, कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक अलंकार होगा। अब देखिए, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दीन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव, किमी चंद्र बापुरो रंक। यहाँ पर उपमान कौन है? चंद्रमा, और उपमेय कौन है? सीता का मुख। अब यहाँ क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जन्म सिंधु, चंद्रमा का जन्म कहाँ से होता है? समुद्र से होता है। समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा की उत्पत्ति होती है, और विष जो हलाल था, जिसका पान शिव ने किया था, उसका भी जो जन्म है वो कहाँ से होता है? चंद्रमा समुद्र से होता है। इसलिए चंद्रमा और विष क्या हो गए? भाई हो गए। और ये क्या? दीन है, मलिन है, और ये कलंक वाला है, सकलंक वाला है, मतलब कलंकित है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा में दाग है। और सीय मुख समता पाव किमी, और ये जब ऐसा है कि ये चंद्रमा दीन मलिन व सकलंक है, तो सीता के इस मुख की समानता कैसे कर सकता है? चंद्रमा तो बेचारा क्या है? रंक है। चंद्रमा तो बेचारा रंक है। तो उपमान की अपेक्षा उपमेय को क्या बता दिया है? अधिक बता दिया है। उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बता दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, जिनके यश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। शशि चंद्रमा और रवि सूर्य, ठीक है। और क्या कहा गया? यश और प्रताप के आगे, यश और प्रताप के आगे, प्रताप के आगे चंद्रमा मलिन व सूर्य शीतल लगता है। तो चंद्रमा और सूर्य क्या हो गए? उपमान हो गए, और यश और प्रताप क्या हो गए? उपमेय हो गए। जैसे देखिए, का सरवर तेई देव मयंकु, चांद कलंकी वह नी कलंकु। और यहाँ पर क्या? मुख और चंद्रमा के बीच में तुलना की है, और उसमें क्या बताया गया है कि भाई मुख चंद्रमा मुख की तुलना कैसे कर सकता है? चंद्रमा तो क्या है? कलंक की है, और मुख क्या है? बिना कलंक वाला है। तो यहाँ पर मुख को ज़्यादा बता दिया है चंद्रमा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमान की तुलना में उपमेय को अधिक बता दिया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अब जैसे देखिए, सीय मुख शरद कमल, जिमी किमी कही जाए, किमी मतलब कैसे, किमी कही जाए, निसी मलिन वह निसी दिन वो यह विकसाए। यहाँ इसका अर्थ हो गया, सीता के मुख को शरद ऋतु के कमल के समान कैसे कहा जाए? कमल तो रात्रि में मलिन हो जाता है, सीता का मुख तो रात दिन ही विकसित रहता है, अर्थात खिला हुआ रहता है। तो सीता के मुख को शरद ऋतु के कमल से ज़्यादा बता दिया गया, उसमें ज़्यादा विशेषताएं बता दी गई है, उसमें कुछ बातें बढ़कर बता दी गई हैं, अर्थात उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर बता दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। अब अगला हम देखेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है? जब कारण के न होने पर भी, कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होता है, जब कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित होता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। अर्थात जहाँ अपेक्षित साधन के अभाव में भी कोई कार्य संपन्न हो, अपेक्षित
साधन के अभाव में कोई कार्य संपन्न होता है तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। इसके वाचक शब्द है बिनु बिन बिना रहित, बिनु बिन बिना रहित, ये वाचक शब्द है किसके? विभावना अलंकार के। अब इसमें देखिए आप, मुनि तापस जिन ते दुख लहई ते नरेश बिनु पावक दहई। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मुनि तपस्वियों, जिसके कारण मुनि तपस्वियों को दुख मिलता है, वह नरेश, वह राजा क्या है? बिना अग्नि के जलता है। अब जलाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है, जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अग्नि की आवश्यकता होती है। पर यहाँ बिना अग्नि के जलने की बात की गई है, अर्थात अपेक्षित साधन के अभाव में कोई कार्य संपन्न हो रहा है, इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखिए, बिनु पद चले, बिना पद मतलब बिना पैरों के चले, और सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहे हैं, कर बिनु कर्म करें, बिना हाथों के कार्य किया जा रहा है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के सकल रस का भोग किया जा रहा है, और बिनु वाणी वक्ता बड़ा जोगी, अर्थात बिना वाणी के वक्ता है वो बड़ा है। तो फिर यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अपेक्षित साधन के अभाव में कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे अगला उदाहरण देखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो निंदा करने वाले को आंगन में कुटिया बनाकर हमेशा नज़दीक रखिए, वह बिना पानी वह साबुन के ही वह आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पर बिनु आ रहा है, यहाँ पर बिनु आ रहा है, यहाँ पर भी बिनु आ रहा है, तो ये वाचक शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार कहा जा सकता है। और यहाँ देखिए बिना अपेक्षित साधन के क्या हो रहा है? कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ विभावना अलंकार होगा। अब देखिए विभावना अलंकार के भेद, कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से? प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना और षष्ठम विभावना। देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम। अब देखिए प्रथम विभावना अलंकार, प्रथम विभावना अलंकार में क्या होगा? जहाँ अपेक्षित साधन नहीं होने पर भी कोई कार्य संपन्न हो जाए वहाँ प्रथम विभावना अलंकार। जैसे देखिए, सखी इन नैननी ते घनहारे, बिनु ही ऋतु बरसत निसी वासर सदा मलिन दो उतारे। तो अर्थ क्या हो गया? नेत्रों से घन बादल हार गए हैं। अब आंखों से कौन हार गए हैं? बादल हार गए हैं। और ये बिना ऋतु के ही रात दिन बरसते रहते हैं, मतलब जब आंखें रोती है तो बिना ऋतु के ही रात दिन बरसते रहते हैं, और आंखों के अंदर जो 2 तारे हैं वो क्या है? हमेशा मलिन रहते हैं। तो अपेक्षित साधन के अभाव में क्या हो रहा है? यहाँ पर कार्य संपन्न हो रहा है, इस कारण यहाँ प्रथम विभावना अलंकार होगा। जैसे देखिए, मुनि तापस जिनते दुख लहही ते नरेश बिनु पावक दहई, अर्थात मुनि और तपस्वी जिसके कारण दुख प्राप्त करते हैं वो राजा बिना अग्नि के जलता है। अब देखिए द्वितीय विभावना, जहाँ अपूर्ण अथवा अपर्याप्त साधन, ठीक है, अपूर्ण अथवा अपर्याप्त साधन। जिस प्रकार प्रथम विभावना में आपने देखा अपेक्षित साधन नहीं होने के कारण कार्य संपन्न, और यहाँ पर अपर्याप्त साधन होने के कारण कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहाँ द्वितीय विभावना अलंकार होगा। जैसे देखिए, तो सो को शिवाजी जे ही 200 आदमी सो जीत्यो, जंग सरदार 2000 असवारन को। क्या बताया गया है यहाँ पर? यहाँ पर कहा गया है कि शिवाजी ने 200 सिपाहियों से, ये देखिए 200 आदमी, 200 सिपाहियों से लाख सिपाहियों के सरदार को जीत लिया, लाख सिपाहियों के सरदार को जीत लिया। जीतना कार्य का कारण सेना है, जीती किस कारण? सेना के कारण। और सेना कितनी थी शिवाजी के पास? 200। कितने लोगों को हराया? लाख सेना को हराया। तो ये क्या है? पर्याप्त नहीं, साधन नहीं है। 200 सिपाही लाख की सेना को नहीं हरा सकते, अपर्याप्तता नहीं है। और इस अपर्याप्तता के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? द्वितीय विभावना अलंकार होगा। जैसे देखिए, काम कुसुम धनुषायक लीने, अर्थात कामदेव काय का फूलों का धनुष की सहायता से सकल भुवन अपने बस कीने, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रहे हैं, अर्थात पर्याप्त जग रहा है। आपको देखिए पूरे संसार को जीतने के लिए बड़ी सेना चाहिए, हथियार चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, फिर भी कामदेव क्या है? एक फूलों के धनुष द्वारा पूरे संसार को अपने वश में कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या होगा? अपर्याप्त साधन होने के कारण कार्य संपन्न हो रहा है, अतएव यहाँ पर द्वितीय विभावना अलंकार होगा। अब आप देखिए तृतीय विभावना अलंकार। तृतीय विभावना में क्या होगा? जहाँ बाधक परिस्थितियाँ होने पर, क्या? जहाँ बाधक परिस्थितियाँ होने पर भी कोई कार्य संपन्न हो तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे आप देखिए, लाख ओट करो किन घूंघट चंचल नैन छिपे न छिपाए, अर्थात क्या कहा जा रहा है? लाख घूंघट करने पर भी ये जो चंचल नेत्र है, जो नयन है, वो नहीं छिप रहे हैं। अर्थात क्या है? पहले आपके घूंघट किया जा रहा है, अर्थात बाधा उत्पन्न की जा रही है, फिर भी वो कार्य संपन्न। आंखों को छुपाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, बाधा उत्पन्न की जा रही है, फिर भी वो कार्य संपन्न हो रहा है, इसलिए वहाँ पर तृतीय विभावना अलंकार होगा। जैसे देखिए, जद्यपि बसे हरि जाए उत आवत पावत नाही, मिलत मोही नित तदपि सखी प्रतिदिन सपने माही। अब देखिए, कृष्ण सब जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो वो वापस ब्रज नहीं आ पाते हैं, तो गोपी क्या कह रही हैं कि जद्यपि बसे हरि जाए उत, जब से हरि,
ठीक है, कृष्ण वहाँ जाकर बस गए हैं, आ नहीं पाते हैं, दूरी ज़्यादा है इस कारण आ नहीं पाते हैं। मिलत मोही नित तदपि सखी, और फिर भी मुझसे सखी हर रोज़ वो मिलते हैं, प्रतिदिन कहाँ पर, सपने में, प्रतिदिन सपने में मिलते हैं। अब देखिए कृष्ण और गोपी के मिलने की बात है और यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है कि वहाँ जाने के बाद भी वो आ नहीं पा रहे हैं और फिर भी सपने में वो मिल रहे हैं। इसका मतलब बाधक परिस्थितियाँ होने पर भी कार्य संपन्न हुआ, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभावना अलंकार होगा। अब देखिए चतुर्थ विभावना अलंकार, जहाँ वास्तविक साधन के स्थान पर अन्य साधन से, वास्तविक साधन के स्थान पर अन्य साधन से कार्य संपन्न हो, वहाँ चतुर्थ विभावना अलंकार होगा। जैसे देखिए, देखो नील गगन से कैसे तीखे तीर बरसते हैं। अब देखिए आसमान से तीर नहीं बरस सकते, तीर बरसाने के लिए आपके पास धनुष होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि नीले गगन से तीर बरस रहे हैं। ठीक है, तो ये अन्य साधन से कार्य संपन्न हुआ बताया जा रहा है। कारे घन उमड़ी अंगारे बरसते, अब काले बादल उमड़ रहे हैं और क्या बरसा रहे हैं, अंगारे बरसा रहे हैं, तो अंगारे बादल नहीं बरसा सकते, अर्थात अन्य साधन से कार्य संपन्न हुआ बताया जा रहा है, इसलिए चतुर्थ विभावना अलंकार होगा। अब देखिए पंचम विभावना, जहाँ विरोधी कारण या साधन से, विरोधी कारण या साधन से कोई कार्य संपन्न हो, वहाँ पंचम विभावना अलंकार होगा। जैसे जो विलोम प्रकृति के हैं उनसे यदि कोई कार्य हो रहा है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, पंचम विभावना हो जाएगा। जैसे देखिए पौन ते जागत आग सुनी ही पे, मतलब पवन से तो आग प्रकटित होते हुए सुना है, पानी सो लागत आजू में देखी, पर पानी से आग लगते मैंने आज देखा है। अर्थात आप पवन से क्या, हवा से अग्नि प्रकट हो सकती है, होती है, ठीक है, फैलती भी है, पर पानी से आग नहीं फैलती। पानी और आग एक दूसरे के कैसे हैं, विलोम प्रकृति के हैं, फिर भी पानी से आग प्रकट होती हुई बताई जा रही है, पानी से आग लगते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, पंचम विभावना अलंकार होगा। अब देखिए षष्ठ विभावना अलंकार, जहाँ कार्य से कारण की उत्पत्ति हो, जहाँ कार्य से कारण की उत्पत्ति हो अथवा फल प्राप्ति के बाद कार्य हो, वहाँ षष्ठ विभावना अलंकार होता है। जैसे देखिए कमल जुगदते निकलता देखो निर्मल नीर, यहाँ बताया गया कमल में से क्या निकल रहा है, निर्मल जल निकल रहा है, कमल से निर्मल जल निकल रहा है, जबकि कमल कहाँ उत्पन्न होता है, जल में उत्पन्न होता है, इसलिए जलज भी कहते हैं, जल में उत्पन्न होता है। तो जल से कमल निकलना चाहिए या फिर कमल से जल निकलेगा, तो जल से कमल निकलना चाहिए, पर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कार्य से कारण की उत्पत्ति बताई जा रही है, फल प्राप्ति के बाद कार्य हो ऐसा बताया जा रहा है, तो कमल से जल नहीं निकल सकता, जल से कमल निकलता है, इसलिए यहाँ पर षष्ठ विभावना अलंकार होगा। अब अगला हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब आपको पता ही है, अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति अर्थात किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशय धन उक्ति किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। देखिए अतिशय धन उक्ति गुण संधि हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अतिशय मतलब बड़ा चढ़ाकर और उक्ति मतलब कहना, किसी भी बात को, किसी भी घटना को बड़ा चढ़ाकर कहना, क्या वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए जहाँ किसी वस्तु या बात के रूप गुण क्रिया की तीव्रता आदि का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कुल मिला के ये है कि गप मारना, आप किसी भी बात को ऐसी बात कहना, किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहना कि उसको स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे जहाँ किसी वस्तु, घटना, बात या दृश्य का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए चलो धनुष से बाण साथ ही शत्रु सैन्य के प्राण चले। अब क्या कहा जा रहा है, धनुष से बाण चलते ही क्या हो रहे हैं, शत्रु जो सेना है उसके प्राण भी जा रहे हैं, शत्रु सेना के प्राण भी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जली गई और गए निचासर भाग। अब देखिए हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उससे पहले ही लंका सारी जल गई है और जितने भी निशाचर राक्षस थे वो भी भाग गए, मतलब पूंछ में आग लगने से पहले ये सब हो गया है। तो ये क्या, आप किसी भी दृश्य को क्या बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब अतिशयोक्ति अलंकार के भेद, अतिशयोक्ति अलंकार के भेद देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार में आप देखिए संबंधा अतिशयोक्ति, असंबंधा अतिशयोक्ति और चपला अतिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार और आपके अत्यंता अतिशयोक्ति अलंकार, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए रूप का अतिशयोक्ति में क्या होगा, जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का बोध हो, उपमान के माध्यम से उपमेय का बोध हो, माध्यम से उपमेय का बोध हो। ठीक है, भेद का अतिशयोक्ति में जहाँ और अन्य, अपर, दूसरा, न्यारे आदि शब्दों के माध्यम से उपमेय का अन्यत्व वर्णन हो, तो वहाँ भेद का अतिशयोक्ति हो जाएगा। संबंधा अतिशयोक्ति में आप देखिए उपमेय और उपमान में संबंध न होने पर भी संबंध स्थापित करना, क्या हो जाएगा, संबंधा अतिशयोक्ति। और असंबंधा अतिशयोक्ति में उपमेय उपमान में संबंध होने पर भी संबंध का अभाव बताया जाना। ठीक है, और अक्रमातिशयोक्ति में जहाँ कारण एवं कार्य एक साथ घटित होंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्रमातिशयोक्ति हो जाएगा।
जहाँ कारण की चर्चा मात्र से ही कार्य हो जाए तो वहाँ चपलातिशयोक्ति हो जाएगा। और आपके अत्यंतातिशयोक्ति, जहाँ कारण से पहले ही कार्य हो जाए तो वहाँ अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार होगा। अब देखिए संबंधातिशयोक्ति अलंकार, जब दो वस्तुओं में संबंध न होने पर भी संबंध बताया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में संबंध न होने पर भी संबंध स्थापित की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संबंधातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे आप देखिए, फबी फहरई अति उच्च निशाना, जिन महम अटक ही विबुद्ध विमाना। अब फबी फहरई अर्थात झंडा, ठीक है, और झंडा इतना ऊपर निशान है, झंडा इतना ऊपर फहराया जा रहा है कि उसमें क्या अटक जा रहे हैं? विमान अटक जा रहे हैं। क्या? विमान। अब झंडा इतना ऊपर नहीं हो सकता कि वहाँ पर क्या विमान अटक जाए। झंडे और विमान में अटकने का संबंध नहीं है, ठीक है, फिर भी उसमें अटकने का संबंध बताया जा रहा है, इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? संबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, पंखुरी लगे गुलाब की, परी है घात खरोट। अब घात मतलब शरीर पर, कि क्या करें? गुलाब की पंखुरी लगने से शरीर पर क्या है? खरोंच लग गई। अब गुलाब की पंखुरी इतनी कोमल होती है कि उससे खरोंच नहीं लग सकती, ठीक है, तो पंखुरी और खरोंच का संबंध नहीं है, फिर भी उसमें संबंध प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए असंबंधातिशयोक्ति अलंकार, तो असंबंधातिशयोक्ति अलंकार में आप देखिए, जय ही वरवाजी। आप देखिए, जहाँ दो वस्तुओं में संबंध होने पर भी संबंध का अभाव बताया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय उपमान में संबंध होने पर भी संबंध का अभाव दिखाया जाए, वहाँ असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, जे ही वरवाजी राम असवारा, ते ही शारदा न बरने पारा। जिस घोड़े पर राम सवार हैं उसका तो शारदा भी वर्णन नहीं कर सकती, जबकि शारदा जो सरस्वती है वो किसी का भी वर्णन कर सकती है, वो हर वस्तु का वर्णन कर सकती है, इसलिए उसको यहाँ पर क्या बताया गया है? असक्षम बताया है। किसमें? असक्षम बता दिया है कि भाई वो वर्णन नहीं कर सकती है। किसका? कि राम जिस घोड़े पर सवार है उसका वर्णन नहीं कर सकती है, तो यहाँ क्या संबंध का अभाव बताया गया है, तो यहाँ पर असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, अति सुंदर लखी सिय मुख तेरो, आदर हम न करही शशि करो। आदर हम न करही शशि करो। अब यहाँ देखो, चंद्रमा में मुख की समानता करने की योग्यता है, भाई सीता का जो मुख है उसकी समानता चंद्रमा से समानता करने की योग्यता है, पर उसको अस्वीकार किया है, उसके जो संबंध है उसका अभाव बताया गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? असंबंधातिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, चपलातिशयोक्ति अलंकार। चपलातिशयोक्ति में आप देख सकते हैं कि जब कारण के होते ही तुरंत कार्य हो जाए, मतलब कारण जैसे ही संपन्न हुआ उसके तुरंत कार्य हो जाए, तो जहाँ कारण की चर्चा मात्र से ही कार्य घटित हो जाए वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, तब शिव तीसर नैन उगारा, कि जब शिव ने तीसरा नेत्र खोला, चित्तवत काम भयउ जरिचारा, और उसकी दृष्टि से ही काम क्या है? जलकर राख हो गया, जल गया। तो देखिए, शिव की आंखों का खुलना और जलना, कारण के होते ही कार्य का संपन्न हो जाना, कारण के होते ही कार्य का संपन्न हो जाना, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? चपलातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, छूटत ही खर शरण के छुटी गए अरि प्राण, के तीर के छूटते ही किसके? शत्रु के प्राण छूट गए, तो कारण का होते ही कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहाँ चपलातिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, अक्रमातिशयोक्ति अलंकार। अक्रमातिशयोक्ति में क्या होगा? जब कारण और कार्य एक साथ हो, अर्थात पहले कारण हो बाद में कार्य हो, ऐसा नहीं, एक साथ दोनों ही हो जाए, कारण के बाद ही कार्य घटित होता है, किंतु जब कारण के साथ ही कार्य होना वर्णित हो, वैसे क्या होता है? कारण के बाद कार्य होता है, परंतु यहाँ कारण के साथ ही कार्य हो जाता है, तो फिर यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अक्रमातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के, बाणन के साथ छूटे प्राण धनुजन के, तो क्या पहले बाण छूटेंगे, वे शरीर में लगेंगे तब प्राण छूटेंगे, पर यहाँ दोनों साथ, जैसे ही बाण छूटे उधर राक्षसों के जो दानव है उनके क्या प्राण भी छूट गए। जैसे देखिए, वह सर इधर गांडीव गुण से जैसे ही भिन्न हुआ, अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो अर्जुन का जो गांडीव है वहाँ से जैसे ही तीर, अर्थात जो तीर है वो भिन्न हुआ, वहाँ के गांडीव की प्रत्यंचा से जैसे ही तीर अलग हुआ, वैसे ही जयद्रथ का सर है वो उसके धड़ से अलग हो गया, जयद्रथ का सर उसके धड़ से अलग हो गया, तो दोनों कारण और कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अक्रमातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब अगला देखिए, अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। जहाँ कारण से पहले ही कार्य घटित हो जाए, मतलब कारण हो नहीं रहा उससे पहले ही कार्य हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा ने अपनी आंखों की पुतलियां अभी फेरी नहीं थी, उससे पहले ही चेतक मुड़ जाता था, तो यहाँ क्या हो जाएगी? अत्यंतातिशयोक्ति हो जाएगी। जैसे देखिए, छूटी न पाए बाण धनुकते, छूटी गए अरि प्राण। अभी क्या है? बाण तो धनुष से छूटे ही नहीं, उससे पहले ही शत्रु के प्राण छूट गए हैं, तो कारण से पहले ही कार्य घटित हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्यंतातिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखिए, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान में भेद न होने पर भी, न होते हुए भी भेद दिखाया जाए तथा देखिए,
और ही, निराला, न्यारा, अन्य ही, अलग ही आदि शब्दों के माध्यम से किसी की अत्यंत प्रशंसा की जाए, वहाँ भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, वह चितवन और एक कसु जे ही वश होत सुजान, अर्थात वह दृष्टि कुछ और ही है जिसके वश में क्या है, सुजान भी, जो सब कुछ जानते हैं वह भी आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, और, ठीक है, और ही है, इन शब्दों से चितवन की प्रशंसा की गई है, इस कारण यहाँ क्या हो जाएगा, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, न्यारी रीति भूतल निहारी शिवराज की, अर्थात यहाँ शिवाजी की नीति और रीति की प्रशंसा न्यारी कहकर की गई है। तो आप देख लीजिए, और ही, निराला, न्यारा, अन्य ही, अलग ही आदि शब्दों के माध्यम से किसी की अत्यंत प्रशंसा की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अंतिम देखते हैं, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय का लोप हो, जहाँ उपमेय का लोप हो, अर्थात उपमेय का उल्लेख न हो, वहाँ एवं उपमान के माध्यम से उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर, उपमान के माध्यम से उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो, वहाँ रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, एक दिन सूरज निकला सहसा, पर आसमान से नहीं धरती से। अब यहाँ पर ये अज्ञेय की हिरोशिमा कविता से लिया गया है। जो ये सूरज है, ये इसको परमाणु बम के बारे में कहा गया है। अब परमाणु बम क्या हो गया यहाँ, उपमेय, और उपमेय का क्या है यहाँ पर, लोप है, और सूरज क्या हो गया, उपमान, और उपमान के माध्यम से उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। परमाणु बम को सूरज के समान बताया जा रहा है, तो परमाणु बम को बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूप का अतिशयोक्ति हो जाएगा। अर्थात जो परमाणु बम है वो सूरज के समान निकला, पर कहाँ से निकला, धरती से निकला। तो क्या हो गया, सूरज आसमान से नहीं निकलकर कहाँ से निकला, धरती से निकला। तो यहाँ पर लोप है उपमेय का, और उपमान के माध्यम से उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इस कारण यहाँ हो जाएगा रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। देखिए, गुरुदेव देखो तो नया, ये सिंह सोते से जगा। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, सिंह, ये अभिमन्यु की बात हो रही है, अभिमन्यु की बात हो रही है। और अभिमन्यु की बात किसके माध्यम से बताई जा रही है, सिंह जो उपमान है उसके माध्यम से बताई जा रही है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे देखिए, कनक लता पर चंद्रमा धनुष धरे द्वे बाण, कनक लता पर चंद्रमा धनुष धरे। कनक लता क्या, सोने के रंग के समान वाला शरीर की बात की गई है, कनक लता, ठीक है। फिर चंद्रमा मुख को कहा गया है, धनुष किसको कहा गया, भ्रकुटी को कहा गया है, जो आपकी भौहें हैं, भ्रकुटी हैं, उनको धनुष कहा गया है। और द्वे बाण अर्थात नेत्र एवं कटाक्ष को कहा गया। तो यहाँ देखिए, ये उपमेय सबका लोप है, उपमेय शरीर का, मुख का, भ्रकुटी का, नेत्र या जो कटाक्ष है, इनका क्या है, लोप है। और जो उपमान है जिसमें कनकलता, चंद्रमा, धनुष और बाण, ये सब क्या है, उपमान है। तो उपमान के माध्यम से क्या किया जा रहा है, उपमान के माध्यम से उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, घायल होकर सिंहनी उसे, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी। सिंहनी यहाँ उपमान है, तो उपमेय क्या हो जाएगा, उपमेय है लक्ष्मीबाई, उपमेय है लक्ष्मीबाई। तो क्या है, घायल होकर गिरी सिंहनी, तो उपमान लक्ष्मीबाई। देखिए, उपमेय का क्या है, लोप, लक्ष्मीबाई उपमेय का लोप है, ठीक है। और उपमान के माध्यम से उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।